अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैस्टीन शरबत के हवाले से। कैस्टीन शरबत जो कि एलर्जी, बच्चों में अगर एलर्जी हो जाती है या वैसे बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है तो उसके लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तो चलें इसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद जितनी भी मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। कैस्टीन सिरप के हवाले से बात करें तो कैस्टीन सिरप हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ का है जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें फार्मूले की बात करें तो इसमें इबेस्टीन शामिल है। इसके फ़ायदे के हवाले से बात करें तो अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए कैस्टीन सिरप बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा बात करें तो अगर बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, यानी कि नेज़ल नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है, या गले में बहुत ज़्यादा जो है बच्चे के गले में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है या नाक में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो उसके लिए कैस्टीन सिरप जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा बात करें तो अगर बच्चों के जिल्द पर बहुत ज़्यादा एलर्जी दाने बन जाते हैं या वैसे बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो एलर्जी होना शुरू हो जाती है तो उसके लिए कैस्टीन सिरप बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जो पुरानी ख़ारिश है या जो अभी ख़ारिश जो है वो स्टार्ट हुई है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों में ख़ारिश होती है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से या सोराइसिस हो जाता है तो उसकी वजह से बच्चों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, या रैशेज़ हो जाते हैं तो उसकी वजह से बच्चों के जो है वो ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, एलर्जी होना शुरू हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है या रेडनेस दाने बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए कैस्टीन सिरप बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा बात करें तो अगर बच्चों में कोई चीज़ इस्तेमाल या कोई चीज़ काटने की वजह से जो है वो एलर्जी हो जाती है, वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ारिश होती है, तो उसके लिए कैस्टीन सिरप बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अब कैस्टीन सिरप के तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें तो जो 6 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चे हैं उनमें आधी चम्मच सुबह और आधी शाम को कैस्टीन सिरप दे सकते हैं। इसके अलावा 1 साल से लेकर 2 साल या 3 साल तक के बच्चों के लिए आप 1 चम्मच जो है वो सुबह और 1 चम्मच शाम छोटा चाय का चम्मच जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं 3 साल से लेकर 6 साल या 7 साल तक के, उनमें आप 1 बड़ा चम्मच जो है वो सुबह शाम जो है खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या इरेगुलर इस्तेमाल की वजह से गनुदगी हो सकती है। इसके अलावा मतली होना शुरू हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेट जो है वो स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी कैस्टीन सिरप के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरी मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती होंगी। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।